अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। चंदेरी वालों, तैयार हो जाओ, क्योंकि इस बार किसी को नहीं छोड़ूंगा। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर स्त्री वर्सेस क्रिश की। जी हाँ, मैं जानता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही नया टॉपिक है, क्योंकि ये दोनों ही टाई पे लेके जाएंगे इस बैटल को। इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा एंड इवन मुझे भी मिलेगा, क्योंकि मैं अभी बहुत कन्फ्यूज था यार। एक्चुअल में इन दोनों का क्लैश काफ़ी सारे अगर हम एंगल से देखें तो भाई कहीं पर स्त्री जीत रही है, कहीं पर क्रिश जीत रहा है। तो क्या क्रिश यहाँ हार भी सकता है? हु नोस, क्योंकि वो स्त्री है और वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। सो या नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Can I be your superhero? दोस्तों, यहाँ पर अपन स्त्री वर्सेस क्रिश की बात करने वाले हैं और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि पहले हम यहाँ पर इनकी फील्ड्स का कंपैरिजन करेंगे, फिर हम यहाँ पर बात करेंगे किसका जो पावर लेवल है वो किससे कितना लेवल तक हाई है, कौन अपर हैंड पे आते हैं, एंड लास्ट में अपन बात करेंगे यहाँ एक क्लियर विनर की, ठीक है। सो नाउ अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप बाद में वीडियो की भावना में बह जाएंगे, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आप स्टार्ट ही कर देते हैं। सो यहाँ पर देखो, जो स्त्री है वो एक सुपर नेचुरल बीइंग है। अगर उसकी फीड्स की यहाँ बात की जाए तो सबसे पहले तो वो कहीं पर भी अपीयर एंड कहीं पर भी डिसअपीयर हो सकती है। नाइट में उसकी पावर्स इंसेनली हाई हो जाती है। हमने देखा कि स्त्री 1 मूवी में उसकी चोटी काट दी गई थी, जिस पर श्रद्धा कपूर ने ये कहा था कि चोटी काटने के बाद स्त्री की पावर्स अब उतनी नहीं रही। पर वहीं स्त्री 2 मूवी में हमने देखा कि वो स्त्री है, चोटी कटने के बाद भी वो स्त्री ही है और कुछ भी कर सकती है, और उसकी पावर्स इस कदर तक हाई थी कि जो श्रद्धा कपूर स्त्री की चोटी लगाकर सामना तक नहीं कर पा रही थी, सिर कटे का उस सर कटे को पटक पटक के मारा स्त्री जी ने, ठीक है। इससे हमने ये देखा कि जो स्त्री है वो बिना अपनी चोटी के भी इस कदर तक पावरफुल है। अगर उसके पास उसकी चोटी दी जाए तो क्या होगा। अब ये चीज़ सेंस भी बनाती है, क्योंकि पार्ट 1 में स्त्री के सामने कोई पावरफुल अपोनेंट नहीं था। पार्ट 2 में स्त्री के सामने काफ़ी टफ ओपोनेंट था, जिसके सामने उसने अपनी सुपर नेचुरल पावर्स को हमें बखूबी दिखाया। वहीं पर जो स्त्री है वो एक स्पिरिट है, गोस्ट है, इस वजह से वो इनवल्नरेबल है किसी भी प्रकार के डैमेज से या किसी प्रकार के ह्यूमन मेड वेपन से। उसके पास इनहैंस सुपर नेचुरल पावर्स है और साथ ही में उसके पास इनचार्टेड पावर्स एंड एबिलिटीज़ है। उसके पास काफ़ी सारी भूतिया शक्तियाँ भी हैं जो मिस्टिक एबिलिटीज़ में उसकी आती है। वहीं पर अगर यहाँ पर क्रिश की बात की जाए, देखो जो क्रिश है वो एक सुपर हीरो है, उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, इंड्योरेंस एक्सेट्रा की एबिलिटीज़ है। वहीं उसके पास स्पेशल एबिलिटीज़ में टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज़ भी है। वो बिना छुए चीज़ों को दूर पटक सकता है, जैसा हमने मूवी में देखा है, और अपनी पावर्स को वो धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहा है, उन्हें जान ही रहा है। अब अगर इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में अपन क्लैश करवाते हैं तो देखो, अपने अपने फील्ड में यहाँ पर जो क्रिश एंड स्त्री है दोनों ने काफ़ी कुछ कर रखा है, काफ़ी एबिलिटीज़ है। तो यहाँ पर क्रिश के जीतने के भी चांसेस बन रहे हैं, इवन स्त्री के जीतने के भी। बट यहाँ पर अपर स्केल स्त्री के पास है। कारण इसका ये है कि जो स्त्री है, एक तो वो सुपर नेचुरल बीइंग है, वो सुपर नेचुरल पावर्स एंड एबिलिटीज़ को होल्ड करती है। सिर कटे के साथ उसकी बैटल याद है ना, किस तरीके से पावर्स का क्लैश हो रहा था। इवन भेड़िया, जिसको एक पंच में भेड़िए से इंसान बना दिया था सरकटे ने, और जिसका सामना श्रद्धा कपूर स्त्री की चोटी के साथ भी नहीं कर पा रही थी, उसी सरकटे को उसके फुल पोटेंशियल पे स्त्री ने पटक पटक के मारा है, मतलब एक मच्छर की तरह रौंद दिया उसको, ठीक है। जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। जो क्रिश का कैरेक्टर है उसकी यहाँ वीकनेसेस भी उसके अगेंस्ट ज़्यादा है, जैसे कि जो क्रिश है यहाँ पर वो काफ़ी हद तक ड्रॉबैक रखता है ड्यूरेबिलिटी में, अपने हीलिंग फैक्टर में। अगर उसे हार्म कर दिया जाए तो वो हील होने में बहुत टाइम लेता है। एक सुपर हीरो के नज़रिए से अगर यहाँ देखें हम तो वो हील होने में बेहद टाइम लेता है, ठीक है। और यहाँ पर उसे हार्म करना उतना आसान तो नहीं है, बट स्त्री उसे हार्म कर सकती है। बट वहीं दूसरी तरफ जो क्रिश है, अगर स्त्री चाहे क्रिश स्त्री को छू भी नहीं सकता। इवन जो क्रिश है उससे मतलब देखो टेक्निकल चीज़ों से तो उसका नाता है, रिश्ता है, ठीक है, बट
उसे घंटा कुछ भी नहीं पता सुपर नेचुरल चीज़ों का। उसने अभी तक एक भी सुपर नेचुरल बीइंग का सामना नहीं किया है। जिन जिन का उसने सामना किया है वो सीरियसली बस एक म्यूटेंट टाइप के कैरेक्टर थे, एक सुपर ह्यूमन थे, ठीक है, ना कि कोई सुपर नेचुरल बीइंग्स। यहाँ पर उसका सामना सीधे हम भूतों से, स्पिरिट, गोस्ट से करवा रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट क्रिश क्या ही कर लेगा। इवन अगर रोहित मेहरा जिंदा होता उनके पिताजी स्टोरी के हिसाब से, तो यहाँ पर मैं उसे पॉइंट दे भी देता, क्या पता वो प्रिपेयर्ड बैटल में जीत जाता। बट यहाँ पर ना क्रिश के पास कोई ऐसा गैजेट है जिसकी मदद से वो स्त्री को हरा सके, उसके अटैक्स को काउंटर कर सके, और ना ही उसके पास कोई ऐसी छुपी हुई टेक्निक है जो हमें अभी तक देखने को मिली है जिससे वो स्त्री का सामना कर सके, क्योंकि वो फास्ट है, स्त्री भी फास्ट है, ठीक है। वो टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज़ को होल्ड करता है, स्त्री लिटरली टेलीपोर्ट भी हो सकती है। हालांकि ये दोनों एबिलिटीज़ एक दूसरे से बहुत भिन्न है, बट दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं। अगर हम यहाँ पर क्रिश को अपर स्केल दें उसकी टेलीकाइनेटिक एंड सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ की वजह से, तो यहाँ स्त्री के पास उसकी सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ है जो उसको नियरली क्या एक्चुअल में इनवर्नेबल बना देती है। वो मर नहीं सकती क्योंकि वो ऑलरेडी मरी हुई है, ठीक है, उसे कैद ही किया जा सकता है। बट क्रिश के पास उसको कैद करने का कोई भी संसाधन नहीं है, और एक मात्र यही उम्मीद थी क्रिश के जीतने की, जो कि उसके पास नहीं है। हालांकि स्त्री की भी कुछ वीकनेसेस हैं, जैसे कि कुछ एरिया है जहाँ पर वो नहीं जा सकती, जैसे कुछ रिलीजियस एरियाज, धार्मिक स्थल। वहीं पर कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट भी है स्त्री के साथ, जैसे कि वो दिन में कहीं पर नहीं जाती है ज़्यादा। हाँ, जब वो अपने यंगर मूड में थी तो वो दिन में भी मर्दों को उठाने लग गई थी, बट घूम फिर के बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि हमने देखा ही नहीं है स्त्री को ज़्यादा मूवी में सुबह के टाइम पे। शायद सुबह के टाइम पे उसकी पावर्स कम होती है। ऐसे में अगर इन दोनों की बैटल होती है तो क्रिश जीतेगा, रात के टाइम पे बैटल होती है तो क्रिश जी कोई चांस नहीं है आपका जीतने का, ठीक है। तो ये बैटल एक टाइप पे है, अगर सुबह में बैटल होगी तो क्रिश जीतेगा, रात में बैटल होगी तो ऑब्वियसली स्त्री जीतेगी। बट पावर लेवल के बेसिस पे अगर क्लियर विनर होगी तो एक्चुअल वो स्त्री होगी। बट आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अब मैं पीपल्स चॉइस भी जानना चाहूँगा, इसलिए थोड़ा पीपल्स चॉइस पे भी रखते हैं इस वीडियो को। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपका क्या ओपिनियन है, नीचे वोट करिए, या तो क्रिश लिखिए या तो स्त्री, जिसके ऊपर ज़्यादा वोट आएंगे मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। फिर वैसे आपके हिसाब से भी एक विनर डेडिकेट, मतलब एक विनर यहाँ डिसाइड हो जाएगा। सो नाउ मैं साहिल कपूर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। सो नाउ तब तक अपने मतलब विचार भी प्रस्तुत कीजिए कमेंट बॉक्स में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।